जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके थे न्यू बुक का, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे, जो कि हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो अब इसको भी हम लोगों ने कैसे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने का तरीका देखें। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट को वैसे ही, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर क्या है कि x हमारे पास इधर है और जो ये क्वेश्चन है वो किसमें है, फ्रैक्शन की सूरत में है। तो दरमियान में साइन क्या है, माइनस। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को जब भी हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड करना होता है तो उसके लिए हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे क्या है, 2 और 4। तो साइड भी आप लोग 2 और 4 का एलसीएम ले लें। यहाँ पे देखें 2 और 4 का एलसीएम ले, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 वैसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। तो ये 4 इसका आ गया एलसीएम। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को सोल्व करना है x। तो 4 को जो ये नीचे वाली वैल्यू है 2 इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा, 2। तो जो 2 आंसर आएगा उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली वैल्यू के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस। अब नेक्स्ट ये सेम वैल्यूज़ है, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। अब 1 को आप 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x ही आएगा, इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर 2x है माइनस 3x, इनको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1x/4। इसी तरह ये इधर क्या है, 1/12। अब सिर्फ हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -1x इज़ इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 4 और 12 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसको साइड पे मैं लिख लेती हूँ। तो ये किसके इक्वल आएगा, -1x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1/3 के इक्वल। अब यहाँ पर जो x के साथ -1 है इसको, अब यहाँ पर क्या करना है हमने, x के साथ -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा इधर से। तो जस्ट x इज़ इक्वल टू -1/3, इस माइनस को हम इस साइड पे ले आएंगे। तो x किसके इक्वल आ गया, -1/3। अब हमने क्या करनी है, चेकिंग करनी है कि क्या हमारा आंसर दुरुस्त है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन में ही जहाँ जहाँ पर x है वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब यहाँ पर हम x की जगह पुट करते हैं -1/3/2। इधर भी माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3x/4। तो यहाँ पर 3 और x की जगह हम -1/3 को पुट करेंगे, ओवर 4 इज़ इक्वल टू 1/12। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमने, ये देखें 1/3 है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं -1/3 मल्टीप्लाई बाई ये 3 ने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाना है, 1/2, ये वाला जो 2 है। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, ये वाला 3 इस 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस एंड ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जमा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1/4 इज़ इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसके इक्वल आएगा, -1/6 प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 1/12। अब आपने क्या करना है, वही चीज़ आपने इसको सोल्व करना है। इसके लिए आपने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, आपने 4 और 6 का एलसीएम लेना है। 2 के साथ 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट क्या है, 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे का वैसे ही, फिर 3 1 नीचे आया, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो क्या है, 12। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ हमने 12 को डिवाइड करना है। तो देखें ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 आ गया। और इसी तरह 12 को 4 से डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल आएगा, 3। तो यहाँ पर फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ गया, +3 के इक्वल। तो अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करें, जमा माइनस, तो ये क्या बनेगा, माइनस, यानी कि 1 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो कौन सा आएगा, जो 3 के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ, प्लस का /12। इसी तरह ये इधर था 1/12 इज़ इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर जब हमने इस लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो वो राइट साइड के इक्वल आई है। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, वो ट्रू है। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है और इक्वल डिस्टेंस रख के ना मैंने नंबर्स उस पर लिख लिए हैं, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3। अब जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या था, x इज़ इक्वल टू -1/3।
अब ये तो हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में है। पहले तो आप लोग इसको ना डिवाइड करके देखें। अगर हम -1/3 को डिवाइड करेंगे तो वो आंसर हमारे पास आएगा 0.333, यानी कि आंसर क्या है 1 से भी कम है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव साइड पर ड्रा होगा। और ड्रा कहाँ पे होगा, 0 और 1 के दरमियान में, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है 0.33। तो इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान में कहीं ड्रा होगा। अब दोबारा आपने अपनी वही फ्रैक्शन वाली वैल्यू देखनी है। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी आपने उसको देखना है, वो क्या है हमारे पास 3। तो अब हमने क्या करना है कि जो 0 और 1 के दरमियान वाली जगह है ना, उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप कितनी लाइनें लगाएंगे, आप 2 लाइनें लगाएंगे। देखें 1 2। तो अब यहाँ पर देखें कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 पार्ट्स बन गए। अब आपने देखनी है नोमिनेटर वाली वैल्यू। नोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1। तो अब आपने यहाँ से डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया ना, तो आपने फर्स्ट पार्ट को ले लेना है। जैसे ऊपर 1 है ना, तो यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x = -1/3। अब जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आए ना, तो उसको आपने किस तरह ड्रा करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके आपने उतने पार्ट्स में ड्रा कर लेने हैं, और जो नोमिनेटर में होगी उस पर आपने उसको बता देना है कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है। पहले आपने उसको डिवाइड करके देख लेना है कि ये किस 2 वैल्यूज़ के दरमियान में आएगा। फिर आपने उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान डिनोमिनेटर को देखते हुए उसको उतने पार्ट्स में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। और फिर नोमिनेटर वाली वैल्यू को देख के बता देना है कि यहाँ पर ये पॉइंट लाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 4, वो क्या है 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, ये देखें ये ब्रैकेट में वैल्यू है, इसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 14x। नेक्स्ट 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आएगा 28 के इक्वल। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस 12x। अब आपने क्या करना है कि जो x वाली वैल्यूज़ है ना, जैसे ये 14x है 12x है, इनको आपने इकट्ठा सोल्व कर लेना है। जो x के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा सोल्व कर लेना है। जैसे अब यहाँ पर क्या है 2, इस 28 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, ये जमा का है, यहाँ पे आगे क्या बन गया -28। इसी तरह यहाँ पर क्या था हमारे पास 14x + 12x। इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। तो इन दोनों को जमा करें तो ये किसके इक्वल आएगा 26x के इक्वल। और इसी तरह इधर आप 2 - 28 करें तो ये -26 के इक्वल आएगा। फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 26x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर देखें x है, तो ये वाला 26 इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काट दिया, तो ये 26 के साथ कट गया और आंसर क्या आया -1। x = अब यहाँ पर हम लिख लें x = -1। तो अब हमने जो -1 आया ना, इसको देखना है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसके अब यहाँ पर हम करने लगे हैं चेकिंग। तो चेकिंग हमने कैसे करनी है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हमने -1 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है 2 - 1 + 4। इसी तरह 12 - 1, x की जगह -1 पुट कर देना है। 2 7। अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -2 के इक्वल आ गया +4। इसी तरह नेक्स्ट 12 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -12 के इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को सोल्व कैसे करेंगे, +4 है -2 है, तो जमा माइनस माइनस बन जाएगा। 4 में से 2 को निकालें, कितना आएगा हमारे पास 2 -12। अब आप लोग मल्टीप्लाई करवाएं 2 और 7 को, तो ये 14 के इक्वल आएगा -12। इधर ही हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पर अब 14 में से आप लोग 12 को निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है राइट हैंड साइड के, तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या है ट्रू है, यानी कि -1 x = -1 जो है वो क्या है ट्रू है। अब इसी तरह मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है साइड पे। तो हमारा आंसर क्या आया था, x = -1 आया था। तो यहाँ पर देखें -1 किस साइड पे है, तो -1 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x = -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस में है, फ्रैक्शन में है, और दरमियान में उसके साइन क्या है माइनस। तो जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती हैं और उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो अपनी वैल्यू को लिख लेते हैं 2x - 1/3 - 3x/4। तो डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है हमारे पास 3 और 4, तो उसका हम क्या लेते हैं एलसीएम लेंगे।
तो यहाँ पर आप एलसीएम लें 3 एंड 4 का, 3 1 ज़ा 3, 4 आ गया नीचे वैसे ही। अब हम इसको 4 के साथ सोल्व करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा इक्वल 12 के। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें 12। अब आपने क्या करना है कि जो हमारा एलसीएम 12 आया ना, इसको आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि अब 12 को डिवाइड करें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब जो ये 4 आया, 4 को आपने नोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1। अब यहाँ पे ये साइन क्या है, माइनस का, वो आ गया। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट वैल्यू को सोल्व करना है। एलसीएम को किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर आप लोग डिवाइड करें, 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 3 को आपने इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, 9x वैसे ही। और ये हमारे पास जो साथ वाली वैल्यू 5/6, ये भी वैसे की वैसे ही आई जाएगी। अब आपने क्या करना है, 4 को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 8x आ गया, फिर -4 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 9x है, ओवर हमारे पास क्या है 12। इसी तरह ये हमारे पास इधर क्या है 5/6। तो अब यहाँ पर x वाली, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ है। एक तो वो वाली वैल्यू जिनके साथ वेरिएबल है, यानी कि 8x एंड 9x, इनको हम सोल्व करेंगे और 4 को वैसे अलग रहने देंगे। तो यहाँ पर 8x एंड 9x है, तो यहाँ पर देखें 9x प्लस 8x, तो ये जमा माइनस माइनस बनाएंगे, 9 में से 8 को निकालें तो 1x, लेकिन साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि कैप जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1x माइनस 4/12 इज़ इक्वल टू 5/6। अब आपने क्या करना है कि आपने जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -1x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 के इक्वल आ गया। -1x है हमारे पास, -4 एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट आप कैसे सोल्व करेंगे, -1x है ना, तो ये देखें 10, वो इधर 4 था हमारे पास, वो इधर आके पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो -4 था, तो वो इस साइड पे +4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 10 + 4, तो ये इस साइड पे नेगेटिव का था, तो यहाँ पर आके ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 14 के इक्वल। और ये हमारे पास -1x है। अब ये -1x दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -14 के इक्वल आ गया। अब आपने इसी तरह इसकी क्या करनी है, चेकिंग करनी है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब आपने दोबारा क्वेश्चन को लिख लेना है। अब चेकिंग के लिए आपने दोबारा क्वेश्चन में अपना जो आंसर आया ना, x इज़ इक्वल टू -14, उसको पुट करके देखना है क्या आपका आंसर दुरुस्त आया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2x की जगह -14 पुट करें, -1/3। इसी तरह इधर -3 है, x की जगह -14 पुट करें, ओवर 4 इज़ इक्वल टू 5/6। तो अब 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, 28 -1/3। अब इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो 3 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, 42 के इक्वल, ओवर 4 इज़ इक्वल टू 5/6। तो अब यहाँ पर आपने -28 एंड -1, ये किसके इक्वल आएगा, -29/3 प्लस 42/4 इज़ इक्वल टू 5/6। अब फिर वही चीज़ यहाँ पर फ्रैक्शन में क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अब पहले तो आप लोग इसको देख लें कि क्या कोई चीज़ डिवाइड हो रही है कि नहीं। अगर तो कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो आप उसको कटिंग कर लें, अगर नहीं हो रही तो फिर उसको रहने दें। जैसे कि ये कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21/2 आ गया। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप लोग ले लें डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का, यानी कि 3 और 2 का। तो 2 एंड 3 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे ही आ गया, फिर 3 1 ज़ा 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। अब आपने वही चीज़ करनी है, डिनोमिनेटर को, जो ये वाला एलसीएम आया ना, एलसीएम को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 को आपने 29 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को जब हम 29 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 58 के इक्वल आ गया। तो -58 के इक्वल। फिर उसी तरह आपने 6 को, जो एलसीएम आया है हमारे पास, उसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यानी कि 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। तो 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 21 के साथ। तो 3 को जब हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 62 के इक्वल। तो ये साथ वाली वैल्यू ऐसे ही 5/6।
तो अब आपने क्या करना है कि इसमें से 62 में से आपने -58 कर देना। तो जब 62 में से -58 करेंगे तो क्या आएगा 5/6 इज इक्वल टू 5/6। तो यानी कि दोनों साइड जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन था x इज़ इक्वल टू -14, ये क्या था, ये ट्रू था। तो अब आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है -14 को। तो आपने क्या करना, नंबर लाइन पूरी नहीं आ रही थी तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बस 6 तक वैल्यूज़ लिख लिया। आगे ये एरो का मतलब तो यही है कि ये वैल्यूज़ क्या है, कैरी ऑन है, यानी कि जारी है, वो इनफाइनाइट हैं। तो इस यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि इधर आप नंबर ज़्यादा भी लिख सकते हैं और एक साइड पे कम भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी साइड पे हमें 14 चाहिए था, -14। तो मैंने यहाँ से -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक देखें। तो दूसरी साइड पे मुझे -14 चाहिए था, इसलिए मैंने इन नंबर्स को इस तरह लिख लिया कि यहाँ पर हमारा -14 भी आ जाए और डिस्टेंस भी हमारा जो हो वो इक्वल ही रहे। तो अब यहाँ पर -14 आ रहा है तो x इज़ इक्वल टू -14, ये आपका क्या आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -5x/10 इज़ इक्वल टू 9 - 10/5x। तो अब इसको हमने कैसे सोल्व करना है कि यहाँ पर देखें वेरिएबल वाली वैल्यू एक इधर है एक इधर है। हाँ, तो हम ये वेरिएबल वाली वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। तो देखें -5x/10, अब ये यहाँ पे माइनस है तो ये जब इधर आएगा ये क्या बन जाएगा +10/5x इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखें कि दोनों वैल्यूज़ जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाली हैं ये क्या हो रही हैं, कैंसिल। जैसे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी सोल्व हो रही है, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, -1/2x और यहाँ पर ये क्या है +2x। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, तो 1 को आप डिनोमिनेटर में लिखें चाहे ना लिखें। ओ इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ गई है फ्रैक्शन में और दूसरी वैल्यू है सिंपल। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम लोगों ने कैसे सोल्व करना होता है, इसके लिए भी हमने क्या लेना होता है, एलसीएम ही लेना होता है। अब यहाँ पर आप लोग फ़र्ज़ करें कि ये 1 को हमने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये 1 2x के नीचे है, तो आपने बेशक आप लिखें ना, मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। तो इसके लिए भी आपने ऐसे ही एलसीएम लेना है इसका। आपने क्या करना है, 1 और 2 का एलसीएम लिया जब हमने, 1 1 ज़ा 1 2 वैसे ही आ गया, फिर 2 1 और देखें 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अब आपने इस 2 को इस 2 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये एलसीएम वाले 2 को, 2 इनको हमने डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 1 आंसर आ गया। अब इस 1 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो -1x ही आएगा। अब नेक्स्ट जो है एलसीएम को आपने इस डिनोमिनेटर 1 के साथ क्या करना है, डिवाइड करवाना है, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 2। तो अब 2 को आपने जो नोमिनेटर वाली वैल्यू है उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x बन गया इज़ इक्वल टू 9। अब आप इस वैल्यू को सोल्व कर लें, -1x + 4x, तो ये किसके इक्वल आएगा 3x/2 इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3x इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी तरह जो ये 3 है ना, इस 3 को हम लोग यहाँ पर ले आएँ नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब आपने 3 और 9 को क्या कर देना, आपस में कैंसिल कर देना। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है एक्स वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके लिए हम इसकी क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग के लिए हम पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, -5x/10 इज़ इक्वल टू 9 - 10x/5। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, 6 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग पुट करें -5 6/10 इज़ इक्वल टू 9 - 10 6/5। तो ये वाली वैल्यूज़ तो कैंसिल हो रही हैं आपस में, जैसे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 6, फिर इसी तरह 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 9, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 6। अब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। तो इधर हमारे पास -3 था, अब 9 में से -12 देखें, 9 - 12 है, तो ये मतलब इसका क्या है कि ये माइनस हो रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा 3। तो लेकिन हमारे पास जो क्या बड़ी वैल्यू है वो क्या है 12, उसके साथ क्या है माइनस, तो इसका मतलब है 3 के साथ क्या आएगा माइनस। यहाँ पर देखें ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो इसका मतलब है जो हमारा सोल्यूशन था 6 वो क्या है, ट्रू। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, तो हमारे पास x किसके इक्वल था, x हमारे पास इक्वल था 6 के इक्वल। तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव 6 किस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे। तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6 के इक्वल।